भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम तीसरे बोले काया छह के बारे में जानेंगे। काया छह है। पहला पृथ्वी काय, दूसरा अप काय, तीसरा तेव काय, चौथा वायु काय, पांचवा वनस्पति काय, छठा त्रस काय। काय शब्द का अर्थ है शरीर। तरह तरह के पुद्गलों से बने हुए औदारिक शरीर को काय कहते हैं। पहला है पृथ्वी काय, जिसका औदारिक शरीर पृथ्वी, मिट्टी आदि रूप है, वे पृथ्वी काय है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, कंकर, पत्थर, हीरा, पन्ना, मिट्टी इत्यादि। मिट्टी आदि के एक कण में असंख्य पृथक पृथक जीव होते हैं। शस्त्र से परिणत होने पर ही वह अचित होती है, अन्यथा सजीव ही रहती है। पृथ्वी का जीवों की रक्षा के लिए हमें भोजन करते समय ऊपर से कच्चा नमक नहीं लेना चाहिए, खड्डा बिना कारण नहीं खोदना चाहिए, मकान नहीं बनाना, सोने चांदी के आभूषण की मर्यादा करना, तुरंत खुदी हुई मिट्टी पर नहीं चलना चाहिए। दूसरा है तेव काय। पानी ही जिन जीवों का शरीर है उसकी काय को अपकाय कहते हैं। जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी, नदी, नलकूप, बरसात, झील, समुद्र आदि का जल। इनकी एक एक बूंद में असंख्य पृथक पृथक जीव होते हैं। शस्त्र से परिणत होने पर ही अचित होते हैं। कैप्टन स्कॉच ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक जल की बूंद में 36,450 जीव चलते फिरते देखे हैं। तेव का जीवों की रक्षा के लिए हमें नदी, सरोवर, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, बिना कारण बारिश में नहीं जाना, कच्चा पानी नहीं पीना, स्नान करते समय गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाना, अनछना पानी नहीं पीना इत्यादि। तीसरा है तेव काय। अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उसकी काया को तेव काय कहते हैं। जैसे चूल्हे की अग्नि, ज्योति की अग्नि, दीपक, आकाश की बिजली आदि। नरक की अग्नि को अचित माना गया है। कोयले, राख आदि को भी अचित माना गया है। तेव काय के जीवों की रक्षा के लिए गैस व इलेक्ट्रिसिटी को बिना कारण जलने नहीं देना, बिना कारण लाइट के स्विच चालू बंद नहीं करना, पटाखे नहीं जलाना, होली में कुछ भी नहीं डालना, कचरा, फालतू कागज, अगरबत्ती आदि नहीं जलाना। चौथा आता है वायु काय। वायु ही जिन जीवों का शरीर है उसकी काया को वायु काय कहते हैं। जैसे ठहर ठहर कर चलने वाली हवा, चक्र खाती हुई हवा, चलती हुई गुंजायमान हवा, शुद्ध हवा, ये सभी हमारे वायु काय के ही प्रकार हैं। वायु काय के जीवों की रक्षा के लिए हमें खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, झूले में नहीं झूलना चाहिए, ऊपर से नहीं थूकना, पतंग आदि नहीं उड़ाना, ताली, सीटी, चुटकी नहीं बजाना इत्यादि। पांचवा है वनस्पति काय। वनस्पति काय है जिन जीवों का शरीर उसकी काया को वनस्पति काय कहते हैं। जैसे वृक्ष, लता, कंद, मूल, तृण, हरी सब्जियां, लीलन, फूलन आदि। वनस्पति काय दो प्रकार की है, पहली प्रत्येक और दूसरी साधारण। जिनके शरीर में एक जीव हो वह प्रत्येक वनस्पति काय है। जैसे वृक्ष, लता, आम, अंगूर इत्यादि। एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। जैसे कंदमूल अर्थात आलू, प्याज, मूली, गाजर, अदरक इत्यादि। 14 लाख योनियां साधारण वनस्पति काय की है। कंदमूल में एक सुई के अग्रभाग में असंख्यात श्रेणियां हैं और एक एक श्रेणी में असंख्यात प्रतर हैं। एक एक प्रेतर में असंख्यात गोले हैं, एक एक गोले में असंख्यात शरीर हैं और एक एक शरीर में अनंत जीव हैं। इस प्रकार
एक साधारण वनस्पतिकाय अर्थात अनंत जीवों का पिंड है। वनस्पतिकाय के जीवों की रक्षा के लिए हमें हरी पत्तियाँ, फल फूल नहीं तोड़ना, हरी घास पर नहीं चलना, टमाटर, ककड़ी, गाजर आदि कच्चा सलाद नहीं खाना, पर्व तिथि के दिन हरी व जमीकंद का त्याग रखना, फूलों की माला का प्रयोग नहीं करना इत्यादि। छठा है त्रस्यकाय। जो जीव सर्दी, गर्मी आदि से बचने के लिए चल फिर सकते हैं उसे त्रस्यकाय कहते हैं। त्रस्यकाय की उत्पत्ति के 8 स्थान हैं। पहला है अंडज। अंडज से उत्पन्न होने वाले जीव, पक्षी, सर्प इत्यादि। दूसरा है पोतज। जन्म के समय खुले अंगों सहित जन्म होता है ऐसे जीव जैसे हाथी। तीसरा है जरायुज। मांस की झिल्ली से लिपटे हुए जो जीव जन्म लेते हैं अर्थात जड़ से उत्पन्न जीव जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। रसज। चौथा है रसज। रसों से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे दही में कृमि, कीड़े आदि। पांचवा है संवेदूज। पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे जू, लीक आदि। छठा है समूर्छिम। बिना नर मादा के उत्पन्न होने वाले जीव जैसे मक्खी, मच्छर, शंख। सातवां है उद्भिज, मतलब जमीन फोड़कर निकलने वाले जीव जैसे टिड्डी, पतंगे आदि। आठवां है औपपातिक। नारकीय कुंभियों में उत्पन्न होने वाले देव व नारकी अर्थात गर्भ में रहे बिना ही स्थान विशेष में जन्म लेने वाले जीव। त्रस्यकाय के जीवों की रक्षा के लिए हमें नीचे देखकर चलना चाहिए, इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, घर का कचरा रसोई के कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए, गरम तवा, तपेली, प्रेस जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, मच्छर नाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, त्रस्यकाय जीवों की हिंसा से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, अंडा त्रस्यकाय है यह नहीं खाना चाहिए। प्रारंभ में 5 काया के जीव एकेंद्रीय हैं, उन्हें स्थावर भी कहते हैं। स्थावर अर्थात जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकते, एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं। यह हुआ हमारे तीसरे बोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके अंदर मैंने अगर कुछ गलत कहा हो या बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम।